सर्किल, सर्किल मतलब वृत्त। डेफिनेशन है कि एक सर्किल है इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सेट ऑफ ऑल पॉइंट, सभी पॉइंटों का एक समुच्चय है किसी दिए हुए प्लेन में, किसी दिए हुए समतल में, दैट आर इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस मतलब होते हैं समान दूरी पर, समान दूरी, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर या केंद्र, सेंटर या केंद्र। यानी किसी एक दिए हुए बिंदु से बहुत सारे बिंदुओं का एक समुच्चय जो उससे उस बिंदु से समान दूरी पर होते हैं। जैसे ये कोई हमारे पास बहुत सारे बिंदु हैं, सब क्या हैं, बिंदु हैं, इन सब का क्या है, कलेक्शन। कोई गिवन पॉइंट है, इसे बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर बोल देंगे या केंद्र बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम एच के। इस पॉइंट से मान लो एक पॉइंट हमारे पास यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे हमारे पास अनंत पॉइंट हैं, ए बी सी डी, इसको बोल दो ओ। तो ये जो दूरी है ओ ए, ये ओ बी के बराबर है, ओ सी के बराबर है, ओ डी के बराबर है। यानी इन सभी पॉइंटों का जो समुच्चय है, सेट है किसी दिए हुए प्लेन में, जो किसी फिक्स पॉइंट से बराबर दूरी पर होता है, तो जो ये शेप बनती है इसको बोलते हैं सर्किल। क्या बोलेंगे इसे हम, सर्किल। एक 2D प्लेन में यदि हमारे पास कोई प्लेन है एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, अब इसमें कहीं कोई पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट है तो एक्स और वाई के हिसाब से, यानी एक्स अक्ष पर कुछ वैल्यू होगी, इसकी वाई अक्ष पर कुछ वैल्यू होगी। मान लो कि ये इसकी एक्स अक्ष पर कितनी है, एच है 0, और यहाँ पर कितनी है वाई अक्ष पर 0, वाई, तो इस पॉइंट को बोलेंगे एच के। और ये पॉइंट के चारों ओर एक फिक्स पॉइंट से एक सेट बनाया हुआ है जिसकी रेडियस कितनी है आर, इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे आर। और ये पॉइंट की किसी पासिंग पॉइंट एक्स वाई से होकर जाता है, किससे हो जा रहा है ये, एक्स वाई से, इसको बोल दो ओ ए। तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जो ओ ए दूरी है, ओ ए बराबर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओ ए को हम क्या बोल रहे हैं, आर, आर बराबर रूट ऑफ, इसको x मान लो, x2 y2 x1 y1, ये दो बिंदु हो गए। x2 x माइनस h का स्क्वायर प्लस y2 यानी y माइनस के का स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा, ये मिलेगा आर स्क्वायर बराबर एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर। यही हमारे पास वृत्त की यानी सर्किल की इक्वेशन होती है, इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर, जहाँ h और k हमारे पास केंद्र होंगे, केंद्र बोल सकते हैं या सेंटर बोल सकते हैं, और r क्या है, त्रिज्या यानी रेडियस, या r क्या है, त्रिज्या। यहीं पर अगर हमारे पास इसके सेंटर क्या हो, 0 0, एच के क्या हो 0 0, यदि हमारे पास एच और के जो बिंदु हैं वो है 0 0 हो, केंद्र क्या हो, और एच के क्या हो 0 0 हो, एच के हो हमारे पास 0 0, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर में इसको रख देने पर 0 0 रख दो एच और के प्लेस पर, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। ये समीकरण जब सेंटर क्या है हमारे पास 0 0,
और त्रिज्या क्या है, त्रिज्या मतलब रेडियस कितनी है, r। ये हो गया हमारे पास समीकरण, इसे बोलेंगे वृत्त की समीकरण। हमारे पास कोई समीकरण जनरल रूप में दे रखी है सर्किल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, तब उसके केंद्र निकालते हैं हम कितने, केंद्र होता है माइनस का g माइनस का f, यानी यहाँ से g और f की वैल्यू निकाल के उसको यहाँ रख देंगे, क्या बन जाएगा केंद्र, और त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी रूट ऑफ g स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस c, जो कि हमारे पास g भी यहाँ है, हमारे पास f भी यहाँ है और c भी इस इक्वेशन में है। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, जिसमें सेंटर दिया हुआ हमारे पास 0 2 और रेडियस दी हुई है 2। हमें इसमें इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने, क्या निकालने, इक्वेशन ऑफ सर्किल। जो हमारे पास सेंटर दिया हुआ है, सेंटर होते हैं हमारे पास एच के और रेडियस को बोलते हैं हम आर बराबर 2। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ सर्किल होती है वो होती है एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर। यहाँ पर एच के और आर के मान रख दो। एच का मान है 0, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के क्या है 2, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर क्या है, ये भी 2 है, 2 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 एक्स का स्क्वायर प्लस इसका खोल दो कंप्लीट स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 4 4 वाई इज इक्वल टू 4, 4 से 4 खत्म, ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेंटर दिया हुआ है माइनस का a माइनस का b और रेडियस दी हुई है a रूट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर जो एच के गिवन है सेंटर वो है माइनस का a और माइनस का b, और r गिवन है हमारे पास रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। वही ये इसी समीकरण में x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। एच के का मान रख दो, x माइनस माइनस का a प्लस वाई माइनस माइनस का b और बराबर आर क्या है, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस का a का स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस का b का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे रूट कट जाएगा, कितना बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इनके होल स्क्वायर खोल दो, x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ax प्लस y का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस b स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे उठा के, प्लस का b स्क्वायर बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b स्क्वायर बराबर 0। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसके सेंटर दिए हुए हैं माइनस का a माइनस का b और रेडियस दी हुई है रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक तो दे रखी है ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12, और एक दे रखी है हमारे पास ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 बराबर 0। हम इन दोनों सवालों को दो तरीके से करेंगे, जिसमें पहले करेंगे हम जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, जनरल इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, और इसके सेंटर होते हैं माइनस के g माइनस के f, और रेडियस होती है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c रूट के अंदर। तो दोनों तरीके से देखेंगे कि हमारे पास जो सवाल है उसके हमें सेंटर और रेडियस निकालनी है। जब हम जनरल इक्वेशन से करेंगे तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है,
एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट अदरवाइज 1 के अलावा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर कितना है 2g, तो 2g इज इक्वल टू है -8। तो g कितना हो गया हमारे पास, 2 से कट जाएगा 4 टाइम, g इज इक्वल टू -4। ये कितना है 10, यहाँ कितना है 2f इज इक्वल टू 10। तो f कितना हो गया 5, 2 से कट जाएगा 5 टाइम। और c कितना है -12, c है -12। ये 3 वैल्यू हमें निकालने होते हैं कंपेयर करके इक्वेशन से। जब हमारे पास ये 3 वैल्यू आ जाए तो हमारे पास सेंटर और रेडियस g और f के मान यहाँ रख दो। तो इसका जो सेंटर बनेगा वो बनेगा -g -f। g कितना है -4, -4 और f -f कितना है 5। तो बन गया -4 एंड -5। एक तो बन गया सेंटर और एक निकाल लिया रेडियस। तो रेडियस का मतलब होगा √g² + f² - c। √g का मान कितना है -4 का स्क्वायर प्लस f कितना है 5 का स्क्वायर और -c कितना है -12। ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 4 16 प्लस 5 5 25 माइनस प्लस 12। इसको जोड़ दो, 2 और 5 7 और 6 13, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5। ये बन गया √53 रेडियस। ऐसे भी निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारे पास, दूसरे तरीके में हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहिए। कंप्लीट स्क्वायर अगर किसी बच्चे को कंप्लीट स्क्वायर बनाना आता है तो दूसरे तरीके से भी आराम से कर सकता है। जैसे हम बनाते कैसे हैं, x² है, x² के साथ रखेंगे -4x, y² है, y² के साथ रखेंगे -8y और -45। हम ऐसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो कंप्लीट स्क्वायर होते हैं वो 2 होते हैं। एक तो होता है a + b का स्क्वायर, a² + 2ab + b², और एक होता है a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a² - 2ab + b²। इन दोनों में सिर्फ प्लस माइनस का अंतर होता है, उसे पहचानते हैं हम यहाँ से। यदि प्लस वाला है तो प्लस वाला बनेगा, ये माइनस वाला है तो ये माइनस वाला बनेगा। करने का तरीका क्या है, ये हो गया x²। अब ये x के साथ जो भी नंबर है, कितना नंबर है 4, 4 का करेंगे हाफ, 4 × 1/2 कितना बचा 2। अब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जोड़ दो, 2 का स्क्वायर घटा दो। 2 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2 का स्क्वायर जोड़ दिया और 2 का स्क्वायर घटा दिया। ये वाली कंडीशन होगी। इस यहाँ पर देखेंगे कि y² है और -8y है। यहाँ पर y के साथ कितना है 8, 8 का हाफ कर दो, 8 का हाफ करेंगे 2, 4 कट जाएगा, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 4 का स्क्वायर सबट्रैक्ट कर देंगे बराबर 0। ये कंप्लीट स्क्वायर बनाने का तरीका होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कौन सी फॉर्म बन रही है, a² - 2ab + b² वाली। तो जो ये 2 है ये क्या काम करेगा, b का काम। तब हम इसको लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो y² - 8y + 4 का स्क्वायर। यहाँ पर किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ये करेगा b का काम, किसका है माइनस का। y - 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर प्लस, सॉरी माइनस, इनको लिख लो 45, 2 का स्क्वायर माइनस का 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल सॉरी माइनस, इन्हें जोड़ दो 20, 16 4 20 माइनस का 65 बराबर 0। x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 65, यानी रूट के 65 का स्क्वायर लिखेंगे। कंपेयर करेंगे x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। कंपेयर करने में मिला जो h है वो कितना है -2, तो माइनस का h है -2 है तो h इज इक्वल टू हो गया 2, k है -4, तो k कितना हो गया 4 और r कितना है √65। यहाँ से बोलेंगे जो केंद्र है इसका
वो कितना है एच के कितना होगा 2,4 और रेडियस कितनी है r बराबर √65 ऐसे निकालेंगे। हमारे पास सवाल को दो तरीके हो गए निकालने के लिए, एक तो हो गया कंप्लीट स्क्वायर बना के, दूसरा हो गया जनरल इक्वेशन से। अगर हमें सेंटर और रेडियस किसी दी हुई इक्वेशन से निकालने हैं तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो सवाल को कंप्लीट स्क्वायर बनाकर इस फॉर्म बना लो, या फिर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके जी, एफ और सी के मान निकाल के सेंटर और रेडियस में रख देंगे तो हमारे पास सेंटर और रेडियस मिल जाएंगे।